नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के बेटे की मलेशिया में गई जान, परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से शव वापस लाने की लगाई गुहार। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के गर्री खुर्द ग्राम निवासी जगदीश महतो की मौत मलेशिया में मंगलवार को टावर से गिरने से हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्री खुर्द निवासी सनीचरा महतो के 22 वर्षीय पुत्र जगदीश महतो मलेशिया में काम करने गया था। टावर से गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना बीते मंगलवार की है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले भी शोक में हैं। मृतक जगदीश महतो मलेशिया में एजी पावर कंपनी में काम करता था। वह घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। मृतक अपने पीछे बेटी राधिका कुमारी और बेटा आशीष कुमार महतो को छोड़ गया है। वहीं इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सरकार से मलेशिया से शव लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर परिवार के सदस्यों को काफी विश्वास है कि राज्य सरकार मलेशिया से शव को मंगाने में सहयोग करेगी। झारखंड के पेयजल आपूर्ति सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को घटना की सूचना मिलते ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है मलेशिया से युवक के शव को गांव लाया जाए। उन्होंने अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के विभिन्न जिलों के फंसे 41 मजदूरों को वतन वापसी की भी मुख्यमंत्री को जानकारी देकर वतन वापसी पर पहल करने की बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को उग्रवादी से खतरा, एसबी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिले के एसपी को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि पूर्व में घटित उग्रवादी नक्सली घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी या आपराधिक द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थानों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए संबंधित चिन्हित स्थल पर मूवमेंट के दौरान समुचित संख्या में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति कर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। उग्रवादियों नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र कर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। कोहरे की चपेट में धनबाद, चलेगी तेज हवाएं, ठंड होगी प्रचंड। धनबाद में आजकल कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही घने कोहरे का असर जिले में दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाएं चलेगी जिससे ठंड और प्रचंड हो जाएगी। कोहरे के कारण जहां सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, वहीं ठंड के मौसम में स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी परेशानी हुई। कड़ाके की ठंड के बीच परिजन बच्चों को लेकर सड़क किनारे वाहन का इंतजार करते दिखे। दिन चढ़ने के बाद करीब 9 बजे धूप खिली, लेकिन ठंड से निजात नहीं मिले। इससे पहले मंगलवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार को धनबाद का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहने का अनुमान है। इसके बाद भी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। तेज हवा भी चल सकती है। मंगलवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अपराह्न 3 बजे के बाद ही ठंड ने परेशान करना शुरू कर दिया। शाम 7 बजे के बाद से कुहासा गिरने लगा। वाहनों की रफ्तार घटकर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 100 फीट से भी कम रह गई। धनबाद में कोहरे के बीच ही सुबह 7 बजे से ही जलापूर्ति शुरू कर दी गई। इतने ठंड में भी सुबह से लोग पानी के लिए सार्वजनिक नलों पर जुटने लगे। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर भीड़ कम रही। मुख्य सड़कों पर गिने चुने वाहन ही चलते दिखे। दिन चढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या बढ़ती गई। कलयुगी बेटे ने मां को दिखाया रिवॉल्वर, बहन की तुड़वाई शादी, थाने में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। रांची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने अपनी मां के साथ गाली गलौज की और फिर बाद में रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। महिला जब थाने में शिकायत करने गई तो वहाँ भी अपनी मां के साथ गाली गलौज करने लगा। जब थाने में आरक्षी ने उसे रोका तो वह उससे भी उलझ पड़ा। इसके बाद बीच बचाव करने आए दरोगा के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज की। युवक ने सिर्फ गाली गलौज तक ही नहीं रोका बल्कि उसने दरोगा
दरोगा और आरक्षी को गोली मारने की धमकी भी दे दी। इस घटना के बाद युवक को काबू करने के लिए 3 पुलिस वालों की मदद ली गई। दरोगा ने युवक के खिलाफ धमकी देने के केस दर्ज किया और उसे जेल में बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र निवासी रूही खानम अपने बेटे की शिकायत लेकर थाने पहुंची। मां रूही खानम का आरोप है कि उसके बेटे अहमद ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। युवक ने मां को रिवॉल्वर दिखाकर मां को जान से मारने की धमकी भी दी। युवक ने अपनी बहन के होने वाले ससुराल वालों को भी धमकाया और रिश्ता तोड़ दिया। युवक को जब इस बात का पता चला कि महिला उसकी शिकायत लेकर थाने गई है तो वो वहां भी पहुंच गया और उस पुलिस कर्मियों से भी उलझ पड़ा। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रांची की डॉक्टर भारती कश्यप कोलकाता में फंसी, एयरलाइन पर लगाए गंभीर आरोप। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रांची की डॉक्टर भारती कश्यप कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई। खराब मौसम की वजह से उनका विमान लगातार विलंब होता गया। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि एयरलाइंस के स्टाफ बार बार आश्वासन दे रहे थे कि खाने और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि मंगलवार को वह रांची से कोलकाता के रास्ते बागडोगरा जा रही थी। कोलकाता पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि खराब मौसम की वजह से उनके विमान को रद्द कर दिया गया है। बागडोगरा के लिए 12:45 की फ्लाइट लेने के लिए वह 10:45 में रांची से कोलकाता पहुंची थी। डॉक्टर कश्यप ने आरोप लगाया कि इस दौरान विमान कंपनी ने यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता को डोरमेट्री में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया तो एयरलाइंस के स्टाफ ने कहा 2000 रुपए लीजिए और अपने लिए होटल का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर भारती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कई बार शिकायत करने पर शाम को करीब 4 बजे नाश्ता का प्रबंध किया गया। रांची की डॉक्टर ने कहा कि वह अकेली यात्रा कर रही थी। उनके भाई मुंबई से इसी एयरलाइंस के विमान से बागडोगरा पहुंचे, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं कोलकाता से बागडोगरा जाने के लिए उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 6 घंटे तक एयरपोर्ट में फंसी रही। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के ठहरने तक की व्यवस्था नहीं की गई, चाय नाश्ता तक भी नहीं दिया गया। सीजीएल के विरोध में उतरे छात्र हुए उग्र, पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप। हजारीबाग जेएसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा फल में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हजारीबाग बंद कराने बेरोजगार युवा छात्र व जेएलकेएम के अध्यक्ष मंगलवार को सड़क पर उतरे। परिणाम प्रकाशित होने के बाद छात्र परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना था कि सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जेएसएससी को पेन ड्राइव और सीडी में सबूत उपलब्ध कराया था। इसके बाद भी सरकार ने परीक्षा फल जारी कर दिया। इधर पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उग्र छात्रों ने पथराव किया। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। छात्रों ने एक दिन में बंद को प्रभावी व सफल बनाने के लिए 9 दिसंबर की रात से जुटे हुए थे। 10 दिसंबर की सुबह होते ही हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरने लगे। टोलियों में बंटकर छात्र शहर के अलग अलग चौक चौराहे से लेकर एनएच में जमा हुए और जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसमें जेएलकेएम के सदस्य व छात्र नेता उदय मेहता, महेंद्र प्रसाद, संजय महतो, अभिषेक महतो, अमन कुमार, सुभाष कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सेठ भिखारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में किया गया। पथराव में ट्रैफिक पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई वाहनों के शीशे टूट गए। अस्पताल में भर्ती घायलों ने बताया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज की। इधर एसपी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जाम करने वाले पर लाठीचार्ज नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराई गई। झारखंड में गिरेगा पारा, इन इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। जाने आज के मौसम का हाल। झारखंड में मौसम विभाग ने बुधवार को मौसम साफ होने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 3 दिनों से जनजीवन प्रभावित था। ऊपर से बेमौसम बारिश ने कनकनी और बढ़ा दी। बुधवार से कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मौसम में गंभीर बीमारी वाले को सावधान रहने की जरूरत है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है, जिससे आम दिनों के मुकाबले ठंड अधिक लगेगी। उत्तर भारत के कई स्थानों पर बर्फ भी गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बुधवार से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में कोहरा छाया रहेगा उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इसलिए सुबह और शाम के वक्त वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
खासकर पहाड़ी इलाकों में संभल कर वाहन चलाने की जरूरत होगी। सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे विधायक, बोले राज्यपाल। षष्ठम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार का रोड मैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध और उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राज्यपाल बुधवार को झारखंड विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने के अलावा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़कों से लेकर सांसद तक। राज्यपाल ने कहा कि जब तक सभी निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, सरकार उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि सहारा में निवेश करने वाले वैसे निवेशकों जिनका निधन हो गया है, उनके परिजनों की सरकार मदद करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए मजदूरी मिल सके। नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10,000 रुपए की योजना झारखंड में शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर प्रमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का बड़ा ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद पहला विधानसभा सत्र चल रहा है। आज बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। इस दौरान संतोष कुमार गंगवार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। झामुमो ने विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र में वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएगी तो महिलाओं को राज्य सरकार की हर नौकरी में 33% आरक्षण देगी। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।